संस्कृत गंगा धारा केंद्र प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग चंडीगढ़ में आए हुए पाठ्यक्रम का जो तीसरा पाठ है, सरस्वती पुस्तक का तीसरा पाठ है, मानो ही महताम धनम, इसका अभ्यास करेंगे। इसके पहले हम लोग दूसरे पाठ का कर चुके हैं। क्या था? परोपकाराय सताम विभूतयः। उसके पहले वेदामृतम। तो देखिए, आपने सर ने इसको पढ़ा दिया है, आप लोग पढ़ भी लिए होंगे, अर्थ आप लोग को पता होगा। तो आइए, अभ्यास नहीं हुआ था, हम लोग अभ्यास की ओर चलते हैं, प्रश्नोत्तरी करेंगे। आइए देखते हैं। आज का प्रश्न है, अरे स्पीड में नहीं जा रहा है। हाँ, अभ्यास आ गया। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम संस्कृतेन देयम। ठीक है, आपको संस्कृत में उत्तर देना, प्रश्न भी संस्कृत में है और उत्तर भी आपको संस्कृत में देना है। मानो ही महताम धनम इत्ययं पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। तो यह जो महता धनम है, यह मानो ही महताम धनम, यह जो पाठ है, ये कहाँ से संकलित है, किस ग्रंथ से संकलित है? तो कहाँ से है? ये महाभारत के उद्योग पर्व से है ना, तो महाभारत ग्रंथात् उत्तर हो जाएगा महाभारत ग्रंथात्। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ग्रंथात् तो लिखा हुआ है, यानी मानो ही महताम धनम, यह जो पाठ है यह महाभारत ग्रंथ से लिया गया है, संकलित है। विदुरा कुत्र विश्रुता आसीत। विदुरा कहाँ प्रसिद्ध थी? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा विदुरा, क्या हो जाएगा? राज संसत्सु, मतलब राज संसद में ना, राज संसत्सु विस्तृता आसीत। कुत्र की जगह आपको राज संसत्सु लिखना है। विदुरा राज संसत्सु विस्तृता आसीत। विदुरा राज संसद में क्या थी? प्रसिद्ध थी। विदुरायाः पुत्रः केन पराजितः अभवत्। विदुरा के पुत्र किससे पराजित हुए? विदुरा के पुत्र कौन थे? पुत्र संजय, संजय थे। किससे पराजित हुए? तो सिंधुराजेन, सिंधुराज से पराजित हुए थे। ध्यान रखिएगा, विदुरा के पुत्र संजय सिंधुराजेन, सिंधुराज से पराजित हुए। तो यहाँ केन की जगह सिंधुराजेन लिखना है। क्या लिखना है? हाँ, ध्यान रखिएगा। आइए अगला देखिए। कह स्त्री पुमान वा न भवति। कौन स्त्री या पुरुष नहीं माने जाते हैं? वो ऐसा कौन है जो स्त्री पुरुष नहीं माने जाते? तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? यह, यहाँ देखिए, यह राशि वर्धन मात्रम भवति। अब आगे आपका लिखा होगा, जो केवल ढेर माना जाता है, एक तरह से आप कूड़ा कबाड़ा कह सकते हैं, वह स्त्री पुमान वा न भवति। तो यह राशि वर्धन मात्रम भवति, सह स्त्री पुमान वा न भवति। ठीक है। कह अमात्यानाम हर्षम न आदधाति। कौन अपने मंत्रियों को प्रसन्नता नहीं देता है? ऐसा कौन प्रसन्नता नहीं दे पाता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ? कह, तो जो लोग अपने प्रिय और सुख को नहीं छोड़ते हैं। तो हो जाएगा यह आत्मनः, इसी में भर दे रहे हैं, यह आत्मनः, जो लोग अपने प्रिय सुखम न जात, प्रिय सुख को नहीं छोड़ता है। तो हो जाएगा सह अमात्यानाम हर्षम न आदधाति। जो अपने प्रिय सुख को नहीं छोड़ेगा, अर्थात तो क्या कर रहा था? वो सो रहा था, वो कायरता का परिचय दे रहा था। तो उसकी माता उसको समझाती है कि जो अपने अमात्य को आप कब प्रसन्न करोगे? जब आप उठोगे, फिर लड़ाई की तैयारी करोगे, लड़ोगे, जीतोगे, तब आपके अमात्य सुखी होंगे, खुश होंगे। तो यही चीज़ समझाई जा रही। तब जब तक आप अपने प्रिय सुख को नहीं छोड़ोगे, तब तक अपने अमात्य को खुशी नहीं प्राप्त करा सकते हो। अपुत्र्या मात्रा किम आभरण कृत्यम न भवति। तो बिना पुत्र की माता के लिए आभरण कृत्य क्या होता है? कैसा होता है बताइए? क्या नहीं होता है? तो हो जाएगा, अब देखिए इधर लिखते हैं, इधर लिखे, हाँ, एक ही उत्तर देना है अब। तो अपुत्र्या मात्रा लिखा है ना, ये तो लिखा हुआ है। अपुत्र्या मात्रा किम की जगह आपको लिखना है भोगैः जीवितेन, भोगैः जीवितेन वा आभरण कृत्यम न भवति। आभरण कृत्यम न
भवति, वो आगे आपका लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि बिना माता के लिए यह भोग, यह पृथ्वी का ऐश्वर्य, यह विलास जो भी है, राज वगैरह, दरबार, आभरण वगैरह, क्या शोभा देगा? कुछ शोभा देगा क्या बिना पुत्र की माता को? तो ऐसा, जब पुत्र है तो सब कुछ है, पुत्र नहीं है तो कुछ नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। फिर कस्य जीवितम अर्थवत भवति, किसका जीवन अर्थवत होता है? तो क्या हो जाएगा? यह सर्वभूतेभ्यः आश्रयं ददाति, जो सभी को आश्रय देता है उसका जीवन अर्थवत होता है ना। यह सर्वभूतेभ्यः आश्रयं ददाति तस्य जीवितम अर्थवत भवति, तस्य जीवितम अर्थवत भवति। ठीक है, तो आपका देखिए क ख ग घ ङ च छ, इतने 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्नों के उत्तर आपके सामने आ गए। आइए अब आगे देखते हैं, हम लोग आगे क्या है। व्याख्या तो आपको बताया ही किया है, श्लोक का अनुवाद आप जानते हैं। अब देखिए रिक्त स्थानानाम पूर्ति विधेया, रिक्त स्थान आपको भरना है। देखिए पहले में क्या भरा जाएगा? विदुरा और समपुत्रम। विदुरा का जो अपना पुत्र था वो क्या होगा? उसकी क्या की थी? निंदा की थी ना, तो क्या हो जाएगा? जगह रहे। निंदा की थी, जगह रहे मतलब निंदा, जगह रहे। ठीक, हे का पुरुष, हे कायर पुरुष, माँ से सुत, क्या हो जाएगा? इस प्रकार से तुम पराजित होकर मत सो, एवं पराजितः ना, एवं इस प्रकार से पराजित होकर के मत सो, मत लेटो। त्वत्, सही है ना, त्वत्कृते स्वयमेव मग्नम उद्भावय। तो बताइए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कि तुम लोग खुद से ही अपने कुल का क्या करो? ऊंचा उसको बढ़ाओ, अपने कुल को ऊपर उठाओ, उद्भव करो, विकास करो। क्यों? क्योंकि तुम तो हार के आए हो एक बार, तो फिर से जाओ और क्या करो? अपने कुल को का मान बढ़ाओ। कब करोगे? जब जीतोगे, उसके लिए लड़ोगे, जीतोगे, तब तो कुल का मान बढ़ेगा। यह प्रिय सुख है श्रियम मृगयते, तो यह प्रिय सुख है, अपना प्रिय आदि सुख को छोड़ करके क्या करो? हित्वा, हित्वा मतलब छोड़ करके। तो जब तक तुम अपना, हाँ, लक्ष्मी का खोज करो, लक्ष्मी को ढूंढो, लक्ष्मी को प्राप्त करो। कब? अपना प्रिय तुम हित्वा छोड़ दोगे, त्याग दोगे, तब तो लक्ष्मी का को पाओगे। कि ऐसे लेटे लेटे पाओगे? तो हित्वा भरा जाएगा। माम पश्यन्त्या माम अपसन्त्याः अपि सर्वथा किम, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा कि मेरे बिना तुम क्या करोगी? किसका? पृथ्वी का, भोग का, सबका। तो यह पृथ्व्या अपि सर्वथा किम, पृथ्वी भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगी। ठीक है, मुझे नहीं देखोगी तो इस पृथ्वी का भी तुम क्या करोगी? ऐसा उनके पुत्र विदुरा के पुत्र कहते हैं। सर्वभूतानि यमाजीवंती, तो क्या हो जाएगा? पुरुषम, सभी पुरुषों के, कहते हैं ना कि किसका सहारा लेना है, तो बताए थे ना, जो सभी का सहारा बने, पुरुषम। सर्वभूतानि पुरुषम यम आजीवंती। ठीक है, स यथावत चकार, तो क्या हो जाएगा? अनुशासन। क्या हो जाएगा? अनुशासन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, देख लीजिए, भर गया। जगह रहे एवं पराजितः कुलम हित्वा पृथिव्या पुरुषम अनुशासनम। ठीक, इतना आपका हो गया क्या? रिक्त स्थान की पूर्ति। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला देखिए, आपको विलोम लिखना है। अधोलिखिता नाम शब्दा नाम विलोमान लिखत, विलोम बताना है। तो देखिए विश्रुता का क्या हो जाएगा? क्या होगा? अविश्रुता, अविश्रुता। सत्या का असत्या, दिख रहा होगा ना। फिर है अधर्मज्ञम का धर्मज्ञम, क्या हो जाएगा? धर्मज्ञम। विलोम शब्द है तो पहले से ही आप लोग पढ़े होंगे। अमित्रान का मित्रान। ठीक, का पुरुष का वीर पुरुष, अचिरेड़ का चिरेड़, चिरेड़। असाध्य का अनासाध्य। ठीक है, ये हो गया आपका विलोम शब्द। ठीक है, फिर आपको पंचवी वाक्य विदुरा के बारे में 5 वाक्य में आपको उनके चरित्र के बारे में वर्णन करना है और श्लोक का अन्वय लिखना है। फिर संस्कृत वाक्य में प्रयोग करना, तो आपको उसी में मिल जाएगा। तो ये भी आपका पाठ फिलहाल कंप्लीट हुआ। देखिए कौन सा पाठ था? हाँ, मानो ही महताम धनम का तीसरा पाठ भी आपका
अभ्यास यहाँ पर आज समाप्त होता है। अब अगला जो पाठ है उसको फिर से हम लेकर आएंगे। बस आज इतना ही। नमस्ते।